जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्लब इंस्टीट्यूट में जो कि भारत भूगोल श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है और बड़ा जबरदस्त तरीके से हुई है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो कि देखा है आपके भारत के झीलों के बारे में, प्रमुख उनके झीलों के बारे में, जो कि भारत के किन राज्यों में प्रमुख कौन कौन से झील हैं उनके बारे में आपको विशेषतर मैप पे हमने समझाया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के बांधों के बारे में जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, यानी इंडियन डैम। इंडियन डैम किस नदी पर बनाया गया है, किस राज्य में है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकी कुछ बुनियादी ढांचों के बारे में बात करेंगे। तो मैं राधे आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही हमारे साथ लगे रहेंगे मेरे दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे, हम सभी जानते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं इंडियन डैम। क्या पढ़ेंगे? इंडियन डैम। ठीक, इंडियन डैम यानी भारत के बांध। ठीक है, भारत के बांधों के बारे में बात करेंगे। और जो कि हम सभी जानते हैं जो बांध है हमारे जीवन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो कि स्थान रखा हुआ है। इसे महत्वपूर्ण स्थान रखने का क्या है कि बांध क्या है। कभी कभी जो कि बांध होती है, बांध का मतलब कि जहां पर जल इकट्ठा हो जाए। ठीक है, एक एक कलेक्ट करके जो जल संग्रह होती है। बांध से बहुत से लाभ होते हैं, बहुत से हानियां भी होती हैं। तो लाभ क्या है? मछली पालन में लाभ होती है। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन नदियों को लाकर बांध में जो कि गिरा दिया जाता है। ठीक है, मनोरंजन के क्षेत्र में बांध बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है। ठीक है, और जो कि जल का स्रोत बनाने में क्या है, जल का जो होता है कि धरातल के अंदर जल का स्रोत खत्म हो रहा है, तो जल का भी जो कि जो जल होती है उसका स्रोत बनाए रखा हुआ है, नमी बनाए रखी है। ठीक, और हानियां तो बहुत है इसकी। कभी कभी बांध क्या होती है, टूट जाती है तो गांव गांव बह जाती है। ठीक है, और जो कि हमारा जो बांध है उससे बिजली उत्पादन भी होती है। ये भी तो एक लाभ है जो कि पूरे भारत में जो कि हर एक देश में बिजली का बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, विकास का नाम, विकास क्या है? विकास मतलब ये सड़क, बिजली, ठीक है, और पानी, ये तीन चीज जहाँ है वो विकास हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज हम विशेषतर बांध के बारे में बात करेंगे। और बांध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, नदियां, बांध, ये सब झीलें हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखी हुई है। तो आज हम जो कि भारत के महत्वपूर्ण जो कि बांधों के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त, हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, और एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको सरल भाषा में समझने का। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी भाषा समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा भी माइक का इशू है, माइक जो कि इशू प्रॉब्लम जो कि दूर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी दूर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, नहीं पहले आइए जम्मू कश्मीर के हम लोग बांध के बारे में चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो जम्मू कश्मीर के बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है उरी बांध। कौन सी बांध? उरी बांध। ठीक, उरी बांध। ठीक, उरी बांध कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और आपसे पूछे कि उरी जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है मेरे दोस्त? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। उरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बांध है मेरे दोस्त जिसका नाम है दुखमर। ठीक है, दुखमर, ये कहाँ बनाया गया है? तो हम कहेंगे सर ये सिंधु नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? दुखमर, सिंधु नदी पर। ठीक है, इसे हम लोग दुखमर भी कहते हैं, दुखमर भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन के अनुसार मानना होगा। ठीक है, दुखमर भी कह सकते हो, उसे दुखमर भी कह सकते हो। ये सिंधु नदी बनाया गया है। ठीक, आइए उसके बाद जम्मू कश्मीर की कुछ और हम लोग बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक बांध है दुलहस्ती। क्या? दुलहस्ती बांध। ठीक है, दुलहस्ती बांध हो गई। दूसरी बांध है सलाल। क्या? सलाल बांध। सलाल बांध। ठीक है दोस्त, सलाल बांध के बारे में बात करेंगे। तीसरा है बगलहारी। क्या? बगलहारी बांध। ठीक, बगलहारी बांध। देखिए उरी बांध, दुलहस्ती, सलाल और बगलहारी बांध। हमने उरी बांध बताया झेलम नदी पे बनाया गया है, नदी भी इसके साथ साथ जानेंगे। और जो दुलहस्ती और जो आपका सलाल है और आपका जो बगलहारी है, ये तीनों कहाँ बनाया गया है दोस्त? ये तीनों जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों बगलहारी, दुलहस्ती और जो सलाल बांध है चिनाब नदी बनाया गया है, यानी चिनाब। हमने चिनाब नदी के बारे में बताया था जब सिंधु नदी बता रहा था। ठीक है, तो तीनों जो कि बांध है ये तीनों कहाँ बनाया गया? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है मेरे दोस्त। ठीक, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं, विशेषतः इसके क्या विशेषताएं है यहाँ की बांध की। ठीक है, ये आपका क्या है जो कि हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश के बांधों के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक बांध है जिसका नाम है कोल बांध। कौन सा बांध? कोल बांध। ठीक, दूसरा यहाँ एक चमेरा बांध, ध्यान रखिएगा, चमेरा बांध। ठीक, कोल बांध, चमेरा बांध। ठीक है, और एक का नाम है पडोह। कौन सा बांध? पडोह बांध। ठीक, कोल बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और चमेरा बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पडोह बांध कहाँ है मेरे दोस्त? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए अगले की ओर बात करते हैं। हम बात करेंगे नाफ्ता झाकड़ी। नाफ्ता झाकड़ी बांध कहाँ है? तो ये कहेंगे सर ये भी हिमाचल प्रदेश में प्रमुख स्थित बांध है, नाफ्ता झाकड़ी बांध। ठीक है, आइए आगे की ओर बात करेंगे। नाफ्ता झाकड़ी बांध हो गया, उसके बाद यहाँ बात करेंगे भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में देखा हमने। तो कोल बांध, चमेरा, पडोह, नाफ्ता झाकड़ी, भाखड़ा नांगल बांध, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बांधे हैं। ठीक है, तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे सर एक सतलज नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। ठीक है, और जो भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध कही जाती है, सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध। नोट करिए कि सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे ही सरदार क्या है? सागर। ठीक है, आपको बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध है और भाखड़ा नांगल किस नदी बनाया गया है? तो हम कहेंगे सॉरी गोविंद, वहां पे इसके ठीक पीछे एक जो कि झील है गोविंद सागर झील, हमने कल झीलों के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध मानी जाती है। नाफ्ता झाकड़ी बांध, पडोह बांध, चमेरा बांध और एक हो गया कोल बांध। ठीक, यहाँ की जो कि ये प्रमुख बांध मानी जाती है। आप इसको मेरे साथ नोट करिए मेरे दोस्त। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक जो कि पंजाब है, यहाँ पे स्थित क्या है? यहाँ पे पंजाब है। ठीक, पंजाब में यहाँ आइए, पंजाब की प्रमुख बांध हमारे साथ नोट करते चलते मेरे दोस्त। ये देखिए पंजाब है। ठीक है, पंजाब में एक बांध है। ठीक, पंजाब में एक बांध जिसका नाम है हरिके बांध। कौन सी बांध? हरिके। इसे नोट करिए, हरिके बांध। पंजाब की बांध कौन है? हरिके बांध, ये पंजाब में स्थित है। इसे आप नोट करिए मेरे दोस्त। ठीक है, मेरे साथ लगे रहिए। एक एक आपको भारत की जो भी भारत के भूगोल में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगी आपके सामने लाऊंगा और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए और आपका नोट्स भी एक तैयार हो जाए, जबरदस्त नोट। क्या आपको समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। तो आइए हम अब बात करेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका राजस्थान है, हम देखने दिख रहा है। तो राजस्थान में कुछ प्रमुख बांध है, जैसे यहाँ पे एक है जवाहर सागर बांध। ठीक, याद रखिएगा यहाँ झील भी है। और राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पे याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये भी एक बांध है। और कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक, जवाहर सागर और राणा सागर बांध जो कहाँ है? जो कि राजस्थान में है। और एक किस नदी पर बनाया गया है? तो मेरे दोस्त ये चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक है, और नाफ्ता झाकड़ी बांध ये भी जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। इसे याद रखिएगा कि भी सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक, और जो कि प्रमुख जो नदियां हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक, आइए यहाँ पे राजस्थान में दो प्रमुख और हैं। एक का नाम है थीन बांध, इसे भी नोट करिए, थीन बांध को जो कि रावी नदी बनाया गया है। ठीक, और एक और नोट करिए जिसका नाम है पोंग बांध। क्या? पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध ये व्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? व्यास नदी पर। पडोह भी किस नदी पर? ये भी व्यास नदी पे बनाया गया है। ठीक है, व्यास नदी बनाया गया है, याद रखिएगा। और जो चमेरा बांध है मेरे दोस्त, देख रहे हैं चमेरा बांध यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपका रावी नदी बनाया गया है। किस नदी पर? रावी नदी बनाया गया है चमेरा बांध। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है बांधों के बारे में विशेषतर। ठीक है, आइए राजस्थान के बांध देखा हमने, और यहाँ के जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में समझा है। ठीक, आइए अब बात करेंगे गुजरात के प्रमुख बांधों के बारे में। जो बांधों के बारे में विशेषता आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करिए, परीक्षा दृष्टिगत से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से करिए, एक एक पॉइंट को याद करिए, मैप पर दर्शाइए, एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार, जब तक आए नहीं तब तक दर्शाते रहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है और पेपर को तोड़ना है, एग्जाम को तोड़ना है। एग्जाम को तोड़ने के लिए खुद टूटना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम को तोड़ने से पहले खुद टूटिए, मजबूत बनिए। बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? तो आइए गुजरात की बात करते हैं हम लोग। गुजरात में कुछ प्रमुख यहाँ पे बांधे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गुजरात में यहाँ पे जो बांधे हैं मेरे दोस्त, पहला है अंकलेश्वर। क्या? अंकलेश्वर बांध। ठीक है, अंकलेश्वर बांध। ठीक, देख रहे हैं। और तीसरा है कडाना, कडाना बांध। ठीक, कडाना बांध किस नदी पे है? माही नदी पर। किस नदी पर? माही नदी पर कडाना बांध बनाई गई है। ठीक, और तीसरा आपका जो कि यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि बनाया गया है। ठीक है, ये किस नदी पे? तो कहेंगे सर ये नर्मदा नदी बनाया गया है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अंकलेश्वर जो कि तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बताएं कुछ करेंगे। यहाँ पे एक है दांतीवाड़ा, दांतीवाड़ा बांध। ठीक है, दांतीवाड़ा बांध भी यहाँ पे है। और यहाँ पे एक बांध है उकाई, उकाई बांध। कहाँ पे? कहेंगे सर गुजरात में। ये बनाया गया है ताप्ती नदी पे। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे बनाया गया है। ठीक, अंकलेश्वर बांध, कडाना बांध, सरदार सरोवर, दांतीवाड़ा बांध, उकाई बांध। ठीक है, जो प्रमुख है उनके बारे में, बातों के बारे में हम आपको विशेषता इसके बता रहे हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही है। और एक यहाँ पे बांध और है जिसका नाम है पुरोई, पुरोई बांध, जो ये साबरमती नदी बनाया गया है। किस नदी पर? साबरमती नदी पे बनाया गया है। ठीक है, पुरोई बांध साबरमती नदी बनाया गया है। अंकलेश्वर, कडाना, सरदार सरोवर, दांतीवाड़ा, उकाई बांध। ठीक है, और यहाँ पे एक और बांध बनाई गई है। हम आपको पूरी बांध के बारे में समझा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से, जिसका नाम है काकरा पारा बांध। ठीक है, काकरा पारा बांध। ये भी कहाँ है? गुजरात की प्रमुख जो कि बांध मानी जाती है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो आप इसको हमारे साथ नोट करिए। हमें उम्मीद है कि आप इसको जो कि नोट कर रहे हैं हमारे साथ बने रहिए। एक एक बार भारत के एक विशेष प्रमुख टॉपिकों को आपको सामने पेश करूंगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको विश्व भूगोल भी पढ़ाऊंगा मैप पर जबरदस्त तरीके से। आपको मैप, मेरे साथ मैप को क्यों देखिए, आप मैप ले रहिए, आप केवल मैप पर बताते रहिए। एक बार आपको पूरा मैप ही आ जाएगा, चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड का मैप। ठीक है, सब कुछ आप अपने तरह शुरू कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा ग्रहण कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अब बात करेंगे हम लोग। ये देखिए क्या है? महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बांध का नाम है कोयना। कौन सा? कोयना बांध, कोयना बांध, जो कि कोयना जो बांध कोयना नदी बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बांध है गिरना, गिरना बांध। ठीक है, और एक बांध है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध। ठीक, जायकवाड़ी बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। इसे नोट करिए कि गिरना, कोयना, और जो कि कोयना बांध कोयना नदी पर, और जायकवाड़ी बांध जो कि आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक, इसे आप नोट करिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में बता रहा हूँ। ये आपका हो गया कर्नाटक। क्या हो गया? जो करता है बहुत नाटक। ठीक, कर्नाटक जो करता है वो नाटक, उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो कर्नाटक में पहला जो बांध है आपका अलमाटी बांध। कौन सा? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। ये कहाँ की है? जो कि कृष्णा नदी बनाया गया है।
ठीक है, कृष्णा नदी पे। ठीक, अलमाटी बांध हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक, यहाँ पे और जो कि काली नदी आप नाम सुने होंगे, यहाँ पे एक जो कि काली बांध भी है, ध्यान रखिएगा। काली नदी बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भैया मेरे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका रखिए आप, ताकि जहां पे हो आप इसको देख सके। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, आप जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो अलमाटी बांध देखा हमने, काली बांध है देखा, जो कि काली नदी पे स्थित है। हालांकि विशेष नहीं है, इसका आप दिमाग में इसको हल्का सा बनाए रखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे एक है तुंग, यहाँ देखिए थोड़ा सा, एक यहाँ पे स्थित है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध जो कि नाम से ही लग रहा है कि तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, तुंगभद्रा नदी पे ही स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, जैसा कि आपको देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलमाटी बांध, उसके बाद देख रहे हैं काली बांध तुंगभद्रा नदी पर, जो कि शिव समुद्रम बांध। ठीक है, शिव समुद्रम बांध। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एक है सुपा बांध। कौन सा बांध? सुपा बांध। ठीक, सुपा बांध। और मेरे दोस्त एक यहाँ पे हरंगी, क्या? हरंगी बांध। ये सब बांध कहाँ की है? ये सब कर्नाटक की प्रमुख बांध है। ठीक है, ये कहाँ की है? कर्नाटक की प्रमुख बांध है। शिव समुद्रम, सुपा, अलमाटी बांध, ये सब जो कि कृष्णा नदी पे, तुंगभद्रा नदी, शिव समुद्रम भी आपका कहाँ है? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आइए आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? केरल। केरल की प्रमुख बांध के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आइए, यहाँ के प्रमुख बांध है मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध। ठीक, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे है? तो हम कहेंगे सर ये पेरियार नदी में बनाया गया है। ठीक, मुल्ला पेरियार नदी बनाया गया है। और यहाँ पे जो दूसरा बांध है, कहाँ की? केरल की जो दूसरा बांध है, मुल्ला पेरियार हो गया। यहाँ एक है इडुक्की बांध। कौन सी बांध? इडुक्की बांध। ठीक, इडुक्की बांध भी किस नदी बनाया गया मेरे दोस्त? पेरियार नदी। और पेरियार नदी जो है केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इडुक्की बांध हो गई, पेरियार नदी का मैंने बताया था आपको, नदी का वीडियो देखिएगा। ठीक ठीक है, आपका इडुक्की हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक खुद ही एक नदी के नाम पे है पेरियार बांध, खुद नदी के नाम पे एक है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ एक और है, यहाँ एक और बांध है जिसका हम लोग भरत पूजा बांध कहाँ है? ये भी केरल में स्थित है। और यहाँ एक प्रमुख है नेयर बांध। ये जो नेयर बांध है मेरे दोस्त, ये नेयर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? नेयर नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, ये नेयर नदी पर ही बनाया गया है। ठीक, यहाँ देखिए केरल की प्रमुख बांध मुल्ला पेरियार बांध, जो कि पेरियार बांध पे, इडुक्की जो कि पेरियार बांध पे। पेरियार बांध तो ऑलरेडी है। भरतपुजा बांध जो कि भरतपुजा नदी पर ही बनाया गया है। नेयर बांध जो कि नेयर नदी में बनाया गया है, इसको आप जरूर नोट करिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। पूरे बांध को हम समझेंगे, परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिंदगी में हार मत मानिएगा। हार मान, जिस दिन आपको हार मन लगे कि यार मैं उदास हूँ, मैं हार मान रहा हूँ, जब मन कहे कि मैं उदास हूँ, मैं हार मान रहा हूँ, हार मत मानिए। उस सूरज को देखिए जो रोज सुबह उगता है और सुबह ढल जाता है। सोचिए जो पूरे देश को उजाला करता है और कभी हार ही नहीं माना है, तो हम लोग तो जीवन धरातल छोटे मोटे गाड़ी है मेरे भाई, हम लोग हार क्यों माने? जीवन बना है संघर्ष के लिए। जब भी आपको जीवन में लगे कि हमें कंफर्टेबल महसूस हो रही है, जब भी लगे कि हम कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल जोन को छोड़ो, आप डिफिकल्ट जोन में आओ। जब तक डिफिकल्ट जोन में नहीं आओगे तब तक संघर्ष करने का मजा नहीं आएगा, जीवन जीने का मजा नहीं आएगा। इसलिए जीवन जीने का मजा तभी आता है जब हम डिफिकल्ट जोन में होते हैं। हमें संघर्ष से जूझना पड़ता है, जीवन से जूझना पड़ता है, लोगों की बकैती सुननी पड़ती है। बात समझ रहे हैं? लोग जब तक कहे यार पगला गया है, पागल हो गया है, जब तक कहे ना कि मैं तुम पगला गए हो, तुम पागल हो गया, तब तक आप मत मानो कि तुम संघर्ष करो। लोग कहे
आपको यार पागल हो गया है, तब लगता है कि यार थोड़ा बड़ा लड़का पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कभी जीवन में हार ही मत मानो। हार मानोगे कुछ नहीं होगा, आने वाला पीढ़ी भी हार मानेगा, बाप ने कुछ नहीं किया तो लड़के ने क्या, लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं, बाप ने किया ही नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हार मत मानिए मेरे दोस्त, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ना हार मानिए ना किसी को मनवाइए, जो बोलता है उसे बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम तमिलनाडु की प्रमुख जो कि बांधों के बारे में। आइए, तमिलनाडु की प्रमुख बांध, यहाँ पर जो कि तमिलनाडु में दोस्त, तमिलनाडु की एक बांध है जिसका नाम है एनीकट, एनीकट बांध, ठीक, एनीकट बांध। ये कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। एनीकट बांध कहाँ है, तमिलनाडु। एक है मेट्टूर बांध, कौन सा बांध, मेट्टूर बांध, ठीक है। ये मेट्टूर बांध कहाँ है, ये कहीं न कहीं आपका जो कि कावेरी नदी बनाया गया है। ये बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर। एक है यहाँ पे वैगई बांध, कौन सा, वैगई बांध, ठीक, वैगई बांध किस नदी पर, वैगई नदी पर, ठीक। और यहाँ पे एक और बांध है जिसका नाम है कल्लनई, कल्लनई बांध। ये जो कल्लनई बांध है ये भारत की सबसे पुरानी बांध है, ये भारत की सबसे पुराना बांध माना जाता है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत से पुराना बांध कल्लनई बांध, ठीक है। ये जो कि कहाँ है, आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त, तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक। आइए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया मेरे दोस्त। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कुछ प्रमुख है, जैसे यहाँ पे एक है नागार्जुन, यहाँ एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन, नागार्जुन बांध, ठीक है, नागार्जुन बांध हो गया। उसके बाद श्री सेलम, श्री सेलम बांध, ठीक। ये सब कृष्णा नदी बनाया गया है, किस नदी पर, कृष्णा नदी बनाया गया है, श्री सेलम बांध, ठीक है, नागार्जुन बांध। उसके बाद श्री सेलम हो गया, नागार्जुन बांध हो गया। और यहाँ पे आपका जो कि तेलंगाना है, ठीक, तेलंगाना आपको दिख रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश से क्या हो गया है, तेलंगाना जो कि अलग हो गया है, ठीक है। तो आइए तेलंगाना के प्रमुख कुछ दो प्रमुख बांधों के बारे में विशेष चर्चा करना चाहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ एक है निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो हम कहेंगे सर ये तो मंजीरा नदी पे बनाया गया है, और कहाँ पे, तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना में। और यहाँ पे एक और बांध है मेरे दोस्त जिसका नाम है सिंगूर, ठीक है, सिंगूर बांध, ठीक। ये भी किस नदी पे, तो कहेंगे सर ये भी तो मंजीरा नदी बनाया गया है, किस नदी पे, मंजीरा नदी बनाया गया है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक। जब तक इंसान स्वतंत्र रूप से अपने मानसिक रूप से जो तनाव होती है ना, तनाव मुक्त नहीं रहेगा तब तक कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। तनाव मुक्त होके पढ़िए, तनाव मुक्त होके पढ़ेंगे, सारी बात आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ये जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी, इसमें तमाम बातें, निगेटिव बातें जो कि एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, मोटिवेट रखेंगे तभी जाके ये सब बातें आपको समझ में आएगी। ये बातें आपके माइंड में जो कि खोपड़ी में धंसने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट हम आपके खोपड़ी में धंसाएंगे ये सब बात, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त, सपोर्ट करते रहिए। एक ऐसा वक्त आएगा, बदल दूंगा आप लोगों का वक्त, ये बात ध्यान रखिएगा। जीएस से जो कोई आपको जो जीएस से डर लगता है ना, जीएस से डर जो नहीं लगेगा, आप ये कहेंगे कि जीएस से डर नहीं लगता, बल्कि भैया आप इससे लड़ने का मन करता है। जो डर लगता था ना, आप इसे फेस करने का मन करता है, ठीक। मजा आएगा, भी बहुत मजा आने वाला है। आइए हम बात करेंगे उड़ीसा की प्रमुख बांधों के बारे में दोस्त। तो उड़ीसा की प्रमुख बांध देखिए, यहाँ पे क्या है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की प्रमुख यहाँ बांध है, एक का नाम है हीराकुंड बांध, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध,
ठीक है। और हीराकुंड बांध क्या है दोस्त, ये भारत की सबसे लंबी बांध तो मानी गई है, लेकिन विश्व की भी, ठीक है, विश्व की भी लंबी बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। ठीक, हीराकुंड बांध भारत के साथ साथ विश्व की भी लंबी बांध मानी गई है, जो कि ये कहाँ बनाई गई है हीराकुंड बांध, तो कहेंगे सर ये तो महानदी बनाई गई है, और महानदी जो कि उड़ीसा की शोक कहलाती है, उड़ीसा की शोक कहलाती है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंद्रावती एक यहाँ पे बांध है, कहाँ पे, उड़ीसा में ही एक बांध है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक का नाम है इंद्रावती। कौन सा बांध, इंद्रावती बांध, ठीक है। और इंद्रावती जो बांध है मेरे दोस्त, ये इंद्रावती नदी पे बनाया गया है। इंद्रावती बांध किस नदी बनाया गया है, तो इंद्रावती बांध भी आपका इंद्रावती नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बांध है जिसका नाम है बरोज, बरोज बांध, ठीक। बरोज बांध भी कहाँ बनाया गया है, ये उड़ीसा की प्रमुख बांध मानी गई है, ठीक है, उड़ीसा की प्रमुख जो कि ये बांध मानी गई है। और यहाँ एक और है जिसका नाम है जलापुट, जलापुट बांध। ये जलापुट बांध कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा की प्रमुख बांध है। हालांकि आप इसको याद रखिएगा, हीराकुंड बांध को और इंद्रावती नदी को, ये सब याद रखिएगा, जो कि यहाँ की प्रमुख बांध, महत्वपूर्ण बांधों में से एक मानी जाती है, ठीक है। तो ये सब तो जो हमने देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के प्रमुख जो कि बांधों के बारे में हमने आपको बताया है। आइए हम लोग मध्य की ओर चलते हैं, यानी सॉरी उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में हम बात करेंगे कहाँ, उत्तराखंड में, यूके की बात करेंगे, ठीक है। यूके में एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सी बांध, टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है एशिया की सबसे लंबी बांध मानी जाती है, बड़ी बांध मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी बांध मानी जाती है। उसके बाद आपका गुरुत्वी बांध सबसे बड़ी, जो कि आपका भाटानागल बांध, जो सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध में दोस्त कहाँ बनाया गया है, तो कहेंगे सर ये तो भागीरथी नदी बनाया गया है, गंगा नदी पे नहीं, भागीरथी नदी पर। गंगा नदी नहीं कहेंगे, भागीरथी अलग, गंगा सॉरी भागीरथी और भिलंगना नदी पे बनाया गया है, ठीक है, टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसे आप देखिए, इसे आप नोट करिए मेरे दोस्त, ठीक। आइए हम लोग यूपी की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है कालागढ़, कालागढ़ बांध। कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। ये बनाया गया है रामगंगा नदी पर। किस नदी पर, रामगंगा नदी पर कालागढ़, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे एक है गोविंद बल्लभ पंत बांध, ठीक, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे, रिहंद नदी पे बनाया गया है, इसे भी आप नोट करिए। कालागढ़, गोविंद बल्लभ पंत, ये सब कहाँ बनाया गया है, ये सब जो कि उत्तर प्रदेश में है। और नदियों के नाम हमने रामगंगा और जो कि आपका बता दिया रिहंद नदी पे बनाया गया है। ये यूपी की प्रमुख बांध है, विशेषता यही है। आइए हम बात करते हैं, आप लोग एक एक बांधों के बारे में समझिए। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल है क्या, वेस्ट बंगाल में एक बांध यहाँ पे है जिसको हम लोग कहते हैं फरक्का बांध। कौन सा बांध, फरक्का बांध, ठीक है। और जो फरक्का बांध है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस नदी पे बनाया गया है। फरक्का बांध आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस नदी पे बनाया गया है, ठीक। आइए हम आगे की ओर बताना चाहते हैं आपको, हम एमपी में चलेंगे, एमपी की ओर। आइए एमपी यहाँ बीच में, एमपी आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा और इस लॉन्ग करते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ठीक, चलिए थोड़ा सा इधर करते हैं हम मेरे दोस्त। तो एमपी की बात हो गई। एमपी में हम एमपी की जो प्रमुख बांध है, पहले तो बात करेंगे हम लोग गांधी सागर बांध, ठीक, गांधी सागर बांध बात करेंगे। और गांधी सागर बांध किस पे बनाया गया है, चंबल नदी पर। किस नदी पे, चंबल नदी पे बनाया गया है गांधी सागर बांध, ठीक। यहीं पे एक बांध बनाया गया है माता टीला, माता टीला, ठीक है, माता टीला बांध बनाया गया है।
यहीं पे बनाया गया है इंदिरा सागर, ठीक। गांधी सागर बांध, माता टीला बांध और इंदिरा सागर बांध ये कहाँ बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया। यहीं पे आपका एक है बरना बांध, कौन सा बांध, बरना बांध, ठीक। आगे फिर बात करेंगे एमपी में ही एक बांध बनाई गई जिसे हम लोग कहते हैं माहेश्वर, माहेश्वर बांध, ठीक है। माहेश्वर बांध ये कहाँ बनाई गई है, एमपी में बनाई गई है। तो एमपी में देखा चंबल नदी पे गांधी सागर बांध, माता टीला, इंदिरा इंदिरा जो कि इंदिरा सागर बांध, जो कि सबसे बड़ा जलाशय संग्रह यहीं पे होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत जलाशय संग्रह इंदिरा सागर बांध में होती है। बरना नदी और महास्वर जो कि बांध यहीं पे एमपी में बनाया गया है। ये सब प्रमुख बांधें हो गई मध्य प्रदेश की। हमारे साथ आप नोट करिएगा, ठीक है, हमारे साथ आप नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए। आइए इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे, ठीक। थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप इसका जो कि हाँ आइए देखिए, अभी हमने बताया आपको एमपी की बांधों के बारे में बता दिया है। अब एक प्रमुख बांध एक बचा गया आपको सिक्किम की, और जो कि इसका आपका झारखंड की प्रमुख बांधों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम आपको मैप की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेरे दोस्त, ये आपका जो कि ये झारखंड हो गया, क्या, झारखंड, ठीक है। झारखंड में पहला बांध है तिलैया बांध। कौन सा बांध, तिलैया बांध हो गया। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो मेरे दोस्त बराकर नदी पर। किस नदी पर, बराकर नदी पर, ठीक है। और यहाँ एक बांध का नाम है मैथान। कौन सा बांध, मैथान बांध, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। और एक यहाँ पे अय्यर बांध है, अय्यर बांध कहाँ पे बनाया गया है, ये भी झारखंड में बनाया गया है, ठीक है। और हो गया तिलैया, मैथान, अय्यर, ये सब प्रमुख। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो आइए प्रमुख झारखंड की और बात करेंगे। यहाँ पे एक है मसान जोर, मसान जोर बांध, ठीक। मसान जोर बांध ये बनाया गया है मयूराक्षी नदी पर। किस नदी पे, मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है पंचेत बांध। कौन सी बांध, पंचेत बांध बनाई गई है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। यहाँ एक और जो कि है कोनार बांध। कौन सी बांध मेरे दोस्त, कोनार बांध, ठीक। देखिए ये सब झारखंड के प्रमुख बांधों के बारे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम आगे की ओर बात करते हैं दोस्त। अब लाएंगे हम आपको, यात्रा कराना चाहते हैं आपको, हमारे साथ नोट करते चलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख बांधों के बारे में। सिक्किम जो कि आपको यही देखने को मिलता है, सिक्किम है, ये देख रहे हैं हम। सिक्किम को ऊपर की ओर लेते हैं, जो कि यहाँ सिक्किम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। सिक्किम में एक है रंगीता, रंगीता बांध। जो रंगीता बांध है ये सिक्किम की सबसे बड़ी बांध है। रंगीता बांध सिक्किम की सबसे बड़ी बांध मानी जाती है, ठीक। और यहाँ एक बांध है जिसका नाम है तीस्ता बांध, तीस्ता बांध। और रंगीता बांध जो है रंगीता नदी पे, और तीस्ता बांध जो है कि तीस्ता नदी पे। और रंगीता जो नदी है वो तीस्ता की सहायक नदी है। जो तीस्ता है जेमू ग्लेशियर से निकलता है, जो कि सिक्किम की प्रमुख नदी मानी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है, हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी तक बताया आपको, जो कि यहाँ की प्रमुख बातों के बारे में हमने आपको समझा दिया है। एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो कि यहाँ की प्रमुख जो बांध है, उरी बांध, झेलम नदी, दुलहस्ती, सलाल, बगलहारी, चीनाब नदी बनाया गया है। और जो कि आपका दुमखर और या दुखमर सिंधु नदी पे है, हरिके पंजाब में। और जो कि हिमाचल प्रदेश में कोल बांध, चमेरा बांध, पडोर बांध, ठीक है, नापा झागरी, भाखड़ा नागर बांध,
तीन बांध और पोंग बांध, ये सब नदी, ये सब बांधों के बारे में बताया है। अंकलेश्वर, कराना, सरदार, दांतीवाड़ा और उराई, ठीक है, उरोई बांध, ये सब कहाँ है, गुजरात की प्रमुख बांध मानी गई है, ठीक है, बांध मानी गई है। ठीक, आप इसको, हमें उम्मीद है कि आप इसको हमारे साथ नोट भी किए होंगे मेरे दोस्त, ये सब नोट करिए हमारे साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन डैम के बारे में, विशेषकर इंडियन डैम के बारे में हो गया। भारत की सबसे बड़ी जो कि बांध आपको जो कि मानी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी बांध जो कि भारत एशिया की जो कि टिहरी बांध। दूसरी जो कि आपका माना गया भाखड़ा नांगल बांध, जो कि पृथ्वी सबसे बड़ी बांध मानी गई है, और जो कि भारत सबसे लंबी बांध माना जाए, या तो सबसे इस विश्व का सबसे लंबी बांध माना जाए तो हीराकुंड बांध हो गया। उसके भारत से प्राचीन बांधों से एक है कल्लई नई, जो कि आपके तमिलनाडु में है, जैसा कि हमने आपको बताया है, ठीक है। ये सब प्रमुख यहाँ के बांधे होंगे। बांध तो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन में भी बस समझ रहे हैं, बांध हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जल ही जीवन है, आप जल को बचाए रखें, जल से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ये सब बांध है। बांधों का बांध क्या है, बांध तो जीवन जहाँ पे जल इकट्ठा करके संग्रह कर दिया जाए, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया है। तो ये सब प्रमुख जो कि भारत के बांधों में, हमें उम्मीद है कि आप एक पॉइंट इसको जो कि नोट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्त, कल फिर मिलेंगे एक नए जुनून और एक नए जोश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही।